ये एरिया में सबसे पहला ये एरिया मतलब बगोदर से लेकर के इधर बनासो नासो जितना है ना, सबसे पहला मतलब सबसे पहले बार यहाँ दुर्गा पूजा हुआ। सबसे पहले अनुमानतः करीब 150 वर्षों से यहाँ पूजा का आयोजन हो रहा है। और उस समय ये इकलौता पूजा यहाँ होती थी दुर्गा जी की, और कहीं पूजा इसकी और दुर्गा जी पूजा कहीं और नहीं होती थी। महंत अखाड़ा चौक में दुर्गा पूजा का है सदियों पुराना इतिहास। महंत घराने के लोग 1870 ईस्वी से लगातार करते आ रहे हैं दुर्गा पूजा का आयोजन। विष्णुगढ़ प्रखंड के महंत अखाड़ा चौक स्थित दुर्गा पूजा सबसे पुरानी व ऐतिहासिक है। यहाँ 153 वर्षों से निरंतर दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। कुसुम्भा लॉट से प्रसिद्ध जमींदार यानी महंत घराने के स्वर्गीय राम किशुन दुबे के द्वारा सबसे पहले 1870 में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जमींदार राम किशुन दुबे के पौत्र राजेंद्र कुमार दुबे के अनुसार उस जमींदारी के दौर में विष्णुगढ़ व आसपास के इलाकों में महंत घराने की जिम्मेदारी हुआ करती थी, जो कि कुसुम्भा लॉट के नाम से दर्ज थी। उस समय के जमींदार यानी राजेंद्र कुमार दुबे जी के बड़े पिताजी महंत श्री वासुदेव दास को बचपन में चेचक हो गया था और इससे उनकी जान पर बनाई थी। वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार थे। उनके बचाव में मेरे दादा यानी राजेंद्र कुमार दुबे के दादा राम किशुन दुबे माँ दुर्गे से मनौती मांगी थी और महंत जी की जान बच गई। महंत श्री वासुदेव दास के चेचक से राहत मिलने पर उनके दादाजी राम किशुन दुबे 1870 ईस्वी में अपने आंगन में जो भी महंत अखाड़ा कहलाता है, यहाँ उन्होंने दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। इसके बाद इस परंपरा को महंत घराना के द्वारा 1870 ईस्वी से पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। जोहार, नमस्कार। देखिए, हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ में अभी हम उपस्थित हैं। विष्णुगढ़ प्रखंड है ये, और यहाँ पर जो विष्णुगढ़ जो चेडरा पंचायत के अंतर्गत ये आता है, और इस जगह का नाम, इस परिसर का नाम है, इसे महंत अखाड़ा बोला जाता है। और यहाँ पर यहाँ के जो महंत थे, महंत घराने का ये एक रिवाज रहा है कि तकरीबन 150 सालों से यहाँ पर दुर्गा पूजा आयोजित किया जा रहा है। उसका आयोजन यहाँ के महंत घराने के ही लोग करते आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हवन की तैयारी हो रही है, और आज महानवमी है, और हवन के बाद लगभग पूजा समाप्ति की ओर बढ़ चलेगा। तो इसी बीच हैं यहाँ के पुजारी जी हैं। आइए सर, यहाँ पर आइए ना, इधर थोड़ा सा पीछे भी आएगा। पुजारी जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम आनंद कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी, तो आप कब से यहाँ पर पूजा पाठ कराते हैं? इधर हम तो 88-89 से यहाँ आ रहे हैं। इसके पूर्व हमारे पिताजी थे, उनके पूर्व हमारे दादाजी थे। अच्छा। हमारे दादाजी से यहाँ प्रारंभ हुआ है, और उसके बाद हमारे पिताजी रहे। फिर 88 में हमारे पिताजी चल बसे, तो हम 89 से यहाँ कार्यरत हैं। और ये जो कहा जाता है कि तकरीबन 150 वर्ष होने को, उससे पहले भी हाँ। तो यहाँ का जैसे महंत घराने के लोग यहाँ का ये दुर्गा पूजा की मतलब ना मन्नतें मांगी कि बहुत सारे इसमें कहानी थे ना, कि बहुत सारे कहानी। चेचक हुआ था, महारानी आई थी देवी मंडा से, हमारे दादाजी आए थे। अच्छा। उनको मतलब ये करने के लिए उसी समय वो बोले कि हमारा स्थापना करो। जिस समय चेचक हुआ था उस समय आए हमारे दादाजी। अच्छा। उस समय हमारे दादाजी वहाँ पाठ कर रहे थे देवी मंडा में। अच्छा। वहाँ से आए तो यहाँ महंत जी को चेचक हुआ था। तो फिर वो चेचक में महारानी आदेश की कि हमको या तो मान दो और अंग दो। तो फिर मान भी मिला और एक अंग दिया। उसी समय वहाँ से उसी समय तत्काल उनका एक अंग ध्वस्त हो गया। महंत जी का जो पहले से मतलब यहाँ स्थापना की। तो वही जो खुट्टा यहाँ सामने देख रहे हैं बेलबरनी माँ का, उधर से यहाँ सामने है। अच्छा। बेलबरनी माँ का खुट्टा जो ढका हुआ है, जो हम लोग बेलबरनी माँ लाते हैं। हाँ, बराबर के लिए वहाँ खुट्टा गाड़ा रहता है। जब से मतलब प्रारंभ हुआ तब से वो खुट्टा वहाँ पड़ा हुआ है। चाहे यहाँ वहाँ जहाँ मतलब पहले मंडप थोड़ा सा इधर उधर था, उधर से यहाँ आया तो खुट्टा आज तक नहीं बदला है। नहीं बदला,
वही है मतलब 150 वर्ष पूर्व था वही, आज तक लगा हुआ है। हाँ, और उसी का मर्यादा के साथ हम लोग उनको आराधना करते हैं और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। वही हम लोग का मतलब समझिए कि पूर्वज का एक धरोहर है। तो जैसे कि 150 वर्ष पूर्व जब दुर्गा माता की यहाँ पर स्थापना की गई थी, उस समय हमारे ख्याल से कि यहाँ पर आसपास के इलाके में, चाहे विष्णुगढ़ तो छोड़िए, विष्णुगढ़ का तो पहला है, लेकिन बगोदर में भी शायद नहीं, ये एरिया में सबसे पहला ये एरिया मतलब बगोदर से लेकर के इधर बनासो नासो जितना है ना, सबसे पहला मतलब सबसे पहले बार यहाँ दुर्गा पूजा हुआ सबसे पहले। ये हमारा अपना अंदाज है, हम लोग जानते हैं, हमारे पिताजी लोग बोलते थे वही हम लोग जानते हैं अभी। तो आपका भी जैसे पीढ़ी मतलब यहाँ का जो पूजा पाठ का आपका भी मतलब दादा पीढ़ी, हाँ दादा से आ रहा है। हाँ, पीढ़ी हमारा दादाजी किए, आपके पिताजी किए, अब आप कर रहे हैं। उसके बाद हो सके आपके बच्चे करें। हाँ, ये तो भविष्य को किसने देखा है, परंतु मतलब विश्वास रखेंगे कि हमारा ये जब दादा खुटा गाड़े हैं तो हमारे कुल देवी देवता हैं, हमारा एक धरोहर है ये। विश्वास करेंगे, अपने बच्चों को भी यही संस्कार देंगे, यही आदेश देंगे कि भाई उस जगह हम लोग का मिले या ना मिले, अपना पूजा समझ के श्रद्धा व्यक्त करके पूजा करो। क्या नाम बताया? मेरा नाम आनंद कुमार मिश्रा है। तो देखिए, ये आनंद कुमार मिश्र जी थे यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, और इनका भी कहना है कि महंत जी के साथ साथ मेरे दादाजी यहाँ के पुजारी रहे और इनका भी सिलसिला चलता आ रहा है। इनके दादाजी के बाद इनके पिताजी के बाद ये अभी पूजा करा रहे हैं और भविष्य हो सके तो उनके बच्चे भी कराएंगे और कोशिश भी और उम्मीद भी करनी चाहिए। अब हम कुछ बात करेंगे कि महंत घराने के जो सदस्य हैं और जो उत्तराधिकारी जो अभी के माने जाते हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर अखाड़ा चौक में हैं और दुर्गा पूजा पंडाल के परिसर में ही है और ये महंत अखाड़ा है। और महंत जी के जैसे कहते हैं कि वंशज में से और उनके घर से अभी जो ये आयोजन को सुचारू रूप से चला रहे हैं श्री राजेंद्र कुमार दुबे जी, और हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। यहाँ के नहीं, हज़ारीबाग ज़िले में इनका नाम होता है और ये अपने मतलब पूर्वजों से जो चला आ रहा है उस नियम को ये आगे बढ़ा ही रहे हैं। सबसे पहले भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। तो आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे कि ये जो दुर्गा पूजा का आयोजन सदियों से है ना, सदियों से जो होता आ रहा है आपके आंगन में, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, पूजा कब से शुरू हुई है इसका कोई एग्जैक्ट समय मालूम नहीं है, लेकिन अनुमानतः करीब 150 वर्षों से यहाँ पूजा का आयोजन हो रहा है। और उस समय ये इकलौता पूजा यहाँ होती थी दुर्गा जी की, और कहीं पूजा इसकी और दुर्गा जी पूजा कहीं और नहीं होती थी। और आयोजन के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि इस अखाड़े के अंतिम महंत श्री वासुदेव दास को बचपन में चेचक हुआ था। उस चेचक में उनकी एक आंख चली गई, उनकी जान पर बन आई थी। तो उनके पिता मतलब मेरे दादा ने, रामकृष्ण दुबे ने मनौती मानी थी कि अगर मेरे बेटे की ज़िंदगी बच जाएगी तो हम शारदीय दुर्गा पूजा हर एक साल करेंगे। बस वही उसी से शुरुआत हुई है जो अभी तक चल रही है। तो सबसे पहले आपके दादाजी यहाँ पर पूजा की शुरुआत? हाँ, मेरे दादा, क्या नाम था स्वर्गीय श्री रामकृष्ण दुबे जी ही इस पूजा को यहाँ शुरू किए थे। उसके बाद फिर आपके पिताजी? उसके बाद इसका दायित्व फिर मेरे पिताजी निभाए। क्या नाम था पिताजी? मेरे पिताजी का नाम था श्री हरगोविंद दुबे। अच्छा। और उसके बाद से हम मतलब उनके जीवन काल से ही हम ये जिम्मेवारी हम ले लिए हैं और इसका वहन हम अभी तक कर रहे हैं। तो आप लगभग कितने वर्षों से आप इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? हम लगभग 25 वर्षों से इसकी जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं, इसका आयोजन कर रहे हैं। तो इसमें क्या रहता है, जैसे लोग सबसे पहले, जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि और भी अनेकों पंडाल अब सजने लगे हैं दुर्गा
माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है, पूजा बहुत जगह होने लगा है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि सबसे पहले आकर के यहाँ पर ऐसो दर्शन करते हैं, उसके बाद ही कहीं दूसरे पंडालों में और जगह पर हाँ, जाते हैं। इसलिए है कि बहुत पुरानी पूजा है ये, हम्म, और यहाँ के प्रति लोगों का कुछ अलग ही विश्वास आस्था है, इसलिए यहाँ लोग पहले आते हैं, उसके बाद ही दूसरी जगह जाते हैं। और देखते हैं कि यहाँ पर और पहले, हालांकि अभी तो दौर ऑनलाइन का रहा, मेलों में लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, लेकिन जैसा कि दिखाते हैं, जैसा कि पहले हुआ करता था कि यहाँ पर लोग बताते हैं कि आज जैसे महानवमी थी, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं हुआ करती। बिल्कुल, दसवीं को तो स्थिति ऐसी होती थी कि रोड पार करना असंभव सा था, मैंने आदमी से आदमी सटा रहता था, उसके बीच से गुजरना जो है लगभग नामुमकिन था। लेकिन चूंकि अब पूजा इस प्रखंड में कई जगह होने लगी है तो भीड़ भी कम गई, और दूसरी वजह है कि पहले जैसी जगह भी, अब यहाँ जगह की कमी हो गई है, दुकान बाज़ार बन गया है, तो यहाँ पर ठहराव लोगों को नहीं हो पाता, ठहरने की जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए लोग आते हैं और चले जाते हैं यहाँ से दर्शन और करके। कुछ ऐसो मेला से लोग कुछ मोबाइल आने के बाद क्या हुआ कि मेला से लोग दूर भी होते जा रहे हैं। मेला जो है सो पुरानी चीज़ हो गई है अब, बस मेला कहिए कि बस एक दर्शन के बहाने थोड़ा सा तफरीह हो जाता है, हाँ। थोड़ा सा चाट वगैरह लोग बच्चे खा लेते हैं, बस यही है। बाकी वो मेला जो पहले लगा करता था वैसा लोगों में उमंग भी नहीं रहा। पहले तो 4-4, 5-5 घंटा मैंने दोपहर से लेकर के देर शाम तक भारी भीड़ रहती थी। अब ऐसी बात नहीं है, अब कहीं नहीं वैसी बात है। लोगों को जब समय मिला आकर के पूजा अर्चना करके अपना दर्शन करके थोड़ा मोड़ा सही बात बोले, कुछ बच्चों को लेकर के आए, चाट निमकी वगैरह हाँ, खाए, फिर घर चले गए। दर्शन भी हो गया, तफरीह भी हो गया। तफरीह भी हो गया, टहल भी लिए, उसके बाद अपने घर चले गए। लेकिन अब पहले वाली वो बात अब मेलों में नहीं रही। नहीं है, मेला तो नहीं कर सकते हैं, मेला का मतलब भारी भीड़ होती भीड़ है, होती है। तो ऐसा तो नहीं है अब। हाँ। लेकिन ये जो परंपरा जो चलता आ रहा है सदियों से, पूजा पाठ का, और ये जो दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित करना, यहाँ का ये आयोजन भव्य तरीके से ताकि चले और सुचारू रूप से आप चलाते ही आ रहे हैं आप लोग। इसमें सभी जितने भी आप लोग भाई हैं उनका भी सहयोग रहता ही होगा, लेकिन आप लोग जो भी है 25 साल से जैसे आप बोले कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है लोगों को। लेकिन ये कल जो मुझे सुनने में आया कि लोग जैसे बताए कि इन्हें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं कहीं पर, क्योंकि ये मैं अपने कानों से ही। हाँ, बना ये पुरातन पूजा है और इसलिए ज़्यादा लोग, आस्था ज़्यादा यहाँ के प्रति लोगों की है, इसलिए यहाँ तो आते ही आते हैं। और यहाँ पूजा का आरंभ आश्विन माह के कृष्ण शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू हो जाती है। कलश स्थापन, घट स्थापन के साथ पूजा शुरू हो जाती है। नित्य चंडी पाठ होता है, नित्य सुबह शाम आरती होती है, और सप्तमी से फिर प्रतिमा पूजन आरंभ हो जाता है। श्रद्धालु की उनकी मतलब भीड़ भी बढ़ने लगती है। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर संध्या महाआरती में एक तरह से कह सकते हैं भीड़ उमड़ती है। जो भी जगह है पूरी जगह पैक हो जाती है, कहीं जगह नहीं बचता है, तो ऐसे में बहुत से लोग रोड पर खड़े रहते हैं। चलिए, तो ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत मतलब संक्षेप में ही लेकिन बताए पूरी जानकारी, तो ताकि दर्शकों को ये पता चले कि भाई ये विष्णुगढ़ में दुर्गा पूजा कब से स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अभी जो है अभी पूरे प्रखंड में 8 जगह पूजा होती है, प्रतिमा स्थापित होती है। और पहले जो है सिर्फ यहीं प्रतिमा स्थापित होती थी, पूजा होती थी, इसके बाद मड़मों में इसकी शुरुआत हुई।
यहाँ के बाद मड़मो में भी उसके बाद यहाँ के बाद मड़मो का भी बहुत पुराना होगा। मड़मो का सैकड़ों साल पुराना तो नहीं है इतिहास, हमको लगता है कि तब भी 50 साल से 50 साल। हाँ उससे कम नहीं होता होगा। बाकी बात और जगह जहाँ भी पूजा किया जा रहा है या पंडाल बनाया जा रहा है तो 10-15 हाँ साल 10-20 वर्षों से वहाँ का वो आयोजन हो रहा है पूजा का। बाकी यहाँ के बाद मड़मो। यहाँ के बाद मड़मो हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र कुमार दुबे जी, इन्हीं के देख रेख में ये पूजा आयोजन किया जाता है और ये तकरीबन जैसा कि बताते हैं कि अपने हाथ में ये बागडोर लिए हुए इनका 25 साल तकरीबन हो गया है और ये यहाँ का दुर्गा पूजा 150 वर्षों पुराना है। 150 वर्षों से यहाँ पर पूजा होता आ रहा है, साल दर साल यहाँ पर मनाया जाता है। ये त्यौहार को बड़े ही हर्ष के साथ है। जैसा कि बताया गया कि बीमारी ऐसी आई थी और उसे इनके दादाजी जो मन्नत मांगे थे देवी माँ से कि अगर उनकी मन्नत पूरी हुई उसके बाद में यहाँ पर दुर्गा पूजा शुरू किया गया। आखिरी सवाल भैया, जैसे दुर्गा पूजा जैसे कहते हैं कि चेचक का ये आया था बीमारी, तो आपके दादाजी मन्नत मांगे और वो पूरी हुई तो दुर्गा पूजा यहाँ से शुरू किया गया। और एक और रिवायत है कि जैसे ताजिया वाला भी, कि विष्णुगढ़ में ताजिया दारी भी करना आप ही के घर से शुरू हुआ था, क्या बात था? हाँ ताजिया हमारे दादा ही शुरू किए थे विष्णुगढ़ में। अच्छा। पुराने लोग जो हैं मुस्लिम समुदाय के वो कहते हैं कि हमारे दादा सबसे पहले 36 तोड़ का ताजिया बनवाए थे। अच्छा। और आज भी ताजिया ये दुर्गा मंदिर के प्रांगण में रखा जाता है और ताजिया यहीं पर रखा हाँ जाता है? गेट पर। अच्छा अच्छा। और उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि हमारे दादा को 2 संतान चाहिए थी। अच्छा। एक महंत होता था, हाँ। छोटा वाला गृहस्थ होता था। उसका बड़ा बेटा महंत होता था, छोटा गृहस्थ। तो चूंकि एक ही बेटा हमारे दादा का था तो दूसरे बेटे की चाहत में वो ताजिया यहाँ शुरू किए थे। अच्छा, और वो मनोकामना भी पूरी हुई मनोकामना। हाँ। तो तब से फिर आप लोग ये सब सिलसिला चल रहा है आज तक चल रहा है। आज भी हमारे घर से ताजिया के मौके पर चावल और जो चला आ रहा है परंपरा, हाँ, जो चावल और कुछ पैसा दिया जाता है, आज भी दिया जाता है। और आज भी यानी अखाड़ा यहीं जमता है? अखाड़ा यहीं जमता है, नहीं अखाड़ा तो चौक रोड पर जमता है, लेकिन ताजिया दुर्गा मंदिर के मुख्य द्वार पर रखता है और निशान दुर्गा मंदिर के छत पर बांधा जाता है। देखिए ये तो बहुत बड़ा मैसेज यानी आपके दादाजी और आप लोग चला रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब। हालांकि मजबूरी वर्ष ही कहा जाए, क्योंकि मन्नत ऐसी होती थी कि कोई पहले बीमारी आया तो दुर्गा पूजा का मन्नत किया दादाजी ने, और जब जैसे बताया कि संतान की एक आवश्यकता कामना थी तो उसके हिसाब से तो मन्नत की है कि भाई अगर हमारी दूसरी संतान हो जाती है और लड़का हाँ बेटा अगर हमें आता है घर गृहस्थ संभालने वाला, हाँ। तो फिर हम मुहर्रम मनाएंगे। तो ये तो दोनों मन्नतें पूरी हुई और आज तक के वो कर ही रहे। सांप्रदायिक सौहार्द का बहुत उत्कृष्ट नमूना है ये जी। इसे नहीं बोले कि सही बात है कि एक देखना हो तो कह सकते हैं दर्शकों को कि देखना हो तो हिंदुस्तान के जैसे कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब और सद्भावना कैसी ये होती है वो यहाँ पर महंत घराने में देखने को आज भी मिलती है और आज भी झलकती है। तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। और तो एक छोटी सी ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। तो विष्णुगढ़ महंत अखाड़ा से कोठा न्यूज़ के लिए नमस्कार।